जीएसटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जीएसटी अथॉरिटीज़ ने नोटिसेस भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। कैसे नोटिसेस भेजे जा रहे हैं? इशूइंग नोटिसेस टू सेवरल कंपनीज आफ्टर uncovering a mismatch in tax credit using deep analysis tool embedded in the GSTN software। तो जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा ये जो नोटिस हैं वो काफ़ी सारी कंपनीज़ के पास आ चुके हैं, जिनमें कि जो आपका टैक्स क्रेडिट है उसमें मिसमैच पाया गया है। और ये किस आधार पर पता लगा है? कुछ यूज़ किए हैं टूल्स जो कि जीएसटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही हैं। डीप एनालिटिक्स टूल्स के द्वारा ये मिसमैच फाउंड हुए हैं। अब इनको लेकर के आगे क्या फर्दर अपडेट आ रहा है? द टैक्स डिपार्टमेंट एनालिटिक्स डिपार्टमेंट हैज़ फाउंड दीज डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न फाइल्ड बाय द कंपनीज इंडस्ट्री ट्रैकर सेट द जीएसटी फ्रेमवर्क अलाउ द कंपनीज को अलाउ करता है जीएसटी कि वो सेट ऑफ कर सके अपनी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल करके आती है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपनी टैक्स लायबिलिटी में से आप एडजस्ट करते हैं उस जीएसटी की अमाउंट को, जो आपने जो भी रॉ मटेरियल या जो भी आपने परचेज़ किया होगा उस पर जीएसटी पे किया होगा। तो उस जीएसटी से आप अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं और बाद में जो भी बैलेंस निकल करके आता है उसकी पेमेंट आप करते हैं। ठीक है। एज पर द जीएसटी फ्रेमवर्क, जो भी सप्लायर है एंड द कंपनी दैट इट सप्लाई हैव टू अपलोड द फॉर्म्स ऑन द टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट। ठीक है, तो आप भी अपलोड करते हैं, आपके सप्लायर भी अपलोड करते हैं टैक्स रिटर्न। द टैक्स डिपार्टमेंट देन मैचेस द जीएसटी पेड विद द टैक्स क्रेडिट क्लेम। तो डिपार्टमेंट क्या करता है? जो भी आपने जीएसटी पे किया है उसको मैच करता है आपने जितना टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। इफ़ देयर इज़ मिसमैच बिटवीन द फिगर्स अपलोडेड बाय द सप्लायर एंड टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय द कंपनी, तो जो भी आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न के अंदर फिगर्स दिखाई है और जितना आपने क्लेम किया है उन दोनों ही फिगर्स को मैच किया जाता है। इन दीज केसेस द टैक्स डिपार्टमेंट कैन रिजेक्ट द टैक्स क्रेडिट क्लेम फॉर द होल ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई मिसमैच निकल करके आता है आपके और आपके सप्लायर की फिगर में, तो ऐसे केस में जो आपने क्लेम किया है क्रेडिट उसको टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर सकता है। सम लीगल एक्सपर्ट्स एडवाइजिंग कंपनीज दैट हैव रिसीव्ड सच नोटिसेस, काफ़ी सारी कंपनीज को इस तरह के नोटिस रिसीव हुए हैं मिसमैच के। तो उन्हें काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एडवाइस किया है दैट द डिपार्टमेंट नोटिसेस शुड हैव गिवन मोर टाइम टू द कंपनीज। As per the process, the adjudicating authority ought to have first scrutinized the return। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पहले रिटर्न को स्क्रूटनाइज करना होता है एंड सर्व अ नोटिस सर्व करना होता है किन केसेस में देयर वाज एनी डिस्क्रिपेंसी ऑन मिसमैच। दिस वुड हैव गिवन द असेसी अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक रेक्टिफिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। तो पहले स्क्रूटनाइज करके नोटिस जो आता है उससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है नोटिस आने के बाद कि आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर लीजिए। ओनली इफ़ देयर वाज अ failure on the part of assessee to rectify the discrepancy or mismatch should the assessing officer have issued a show cause notice। तो अगर आपके पास नोटिस आया है स्क्रूटनाइज रिटर्न स्क्रूटनी के बाद आपके पास नोटिस आता है और उस नोटिस आने के बाद भी अगर आप रेक्टिफाई नहीं करते हैं अपनी मिस्टेक को, अगर मिस्टेक है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं और आप उसे रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपके पास शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए। और टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेप एंड द अथॉरिटीज़ हैव द पावर टू डायरेक्टली इशू अ शो कॉज नोटिस। लेकिन टैक्स अथॉरिटी का व्यू पॉइंट अलग है। उनका क्या ओपिनियन है कि स्क्रूटनी करना एक मैंडेटरी स्टेप नहीं है, उनके पास पावर है
कि वो आपको डायरेक्टली शो कोस नोटिस इशू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ अर्लियर अलाउड 20% मिसमैच को अलाउ किया गया था, जिसे कि 5% कर दिया गया है। रूल 36 सब रूल 4 की बात अगर हम करें तो ये जो परसेंटेज है वो 5% कर दी गई है। द टैक्स नोटिस कम एट अ टाइम व्हेन मैनी कंपनीज आर फेसिंग कैश फ्लो इश्यूज एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन द टैक्स रिफंड। तो नोटिसेस आने शुरू हो गए हैं मिसमैच के काफ़ी सारी कंपनीज़ के पास, जिसके कारण कि ये परेशानियां बढ़ रही हैं। तो आप सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अलर्ट है कि इस तरह के कोई मिसमैचेस हैं तो उनको आप चेक कर लीजिए। अगर नोटिस आ चुके हैं और रेक्टिफिकेशन अगर आप फिर भी नहीं उनको ठीक नहीं कर रही हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो सकती है।